हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। अ, ये है संडे का ही व्लॉग, क्योंकि संडे है तो आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बन रही थी रात को। और जीरा है ना, इधर जीरा सेक लिया था मम्मी ने। तो फिर मैं जो जीरा है वो पीस लूँगी मिक्सी में। सौंफ भी पीसी थी, सौंफ को नहीं सेका था। सौंफ नहीं सिकती है। और ये डिनर में ना संडे को ये वाली सब्ज़ी बनाई थी। सुबह तो ऐसा कुछ नहीं बनाया था। नमकीन चावल थे, वही छोंक लिए थे। और अभी रात में ही प्रॉपर खाना बन रहा है, सब्ज़ी रोटी सब्ज़ी सब्ज़ी रोटी। तो यही सब्ज़ी बनाई थी फिर जल्दीबाजी में। थोड़ी थकान भी हो गई थी, संडे को बहुत काम भी होते हैं। और हाँ, तो ये झोल वाली सब्ज़ी एक टाइम तो चाहिए ही। सुबह तो चलो टिफ़िन में सूखी सब्ज़ी ले जाते हैं, पर रात को तो डिनर में झोल वाली सब्ज़ी चाहिए। तो वही लिक्विड सब्ज़ी रहती है तो सही रहता है। और गर्मियों में तो ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती है फिर। तो अब इनको सबको मिक्स कर लेंगे, फिर सब्ज़ी डन। एक्चुअली संडे को ना कुछ भी शूट करने लायक नहीं होता है। एक तो सुबह लेट उठना, फिर कुछ होता नहीं है करने लायक कि क्या करें। खाना भी जो होता है वो जैसे लेफ़्ट ओवर कुछ बना लिया, या अगर कुछ पोहे उपमा कुछ बना लिया। जैसे गर्मी आएगी तो अब लेफ़्ट ओवर नहीं खा सकते, वो ख़राब हो जाता है। तो कुछ ऐसा बना लिया। और ये नेक्स्ट डे का ये देखो, फिर मैंने डिनर रेसिपी शेयर करी है मंडे की। तो ये बैंगन और शिमला मिर्च को मैंने सेका था, और मम्मी ने क्या किया, बैंगन और शिमला मिर्च है ना, देखो ये छील रही हैं। और शिमला मिर्च को तो रह ही गई। मैंने सोचा था कि बैंगन और शिमला मिर्च का भरता करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, अच्छा लगेगा। रोस्टेड है शिमला मिर्च, सब कुछ कर लिया। और इसको प्लेट में निकाला और उसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया। और बैंगन का भरता को साफ़ कर लिया, उसी को ले लिया, उसी को ही बना लिया। और अभी मैंने दिखाया था ना कि 2-2 मिक्सी के जार हो गए थे। वो एक मिक्सचर तो ना इतना ज़्यादा आवाज़ करता है, वाइब्रेट करता है कि पूरा हाथ को पकड़ के रखो ना, तो पूरा हाथ वाइब्रेट करने लगता है। तो इसलिए वो तो भैया बड़ी दिक्कत से हुआ। फिर मैंने सौंफ के लिए तो छोटा वाला जार लिया, ऐसे करके 2 हो गए। अब डर ये लग रहा है कि अब आगे से कुछ भी पीसना हुआ चटनी-वटनी लहसुन की, धनिये की, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक ये नया खर्चा ऐड हो गया। और ना भरते की रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है, वो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे थी डन। भरता था, थोड़ा-सा लेफ्ट ओवर हो गया था। और फिर उसके बाद में ये पालक की कढ़ी थी जो सुबह बनाई थी लेफ्ट ओवर। तो ऐसे करके दोनों चीज़ें, एक लिक्विड और एक सूखी सब्ज़ी जो है वो हो गई थी। और ये है आज ट्यूसडे का, और मैं यहाँ बना रही हूँ शाम की चाय 5:30 बजे। मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई है मंदिर। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं उठी, फिर मैं सो गई थी। मैं उठी हूँ 5:30 बजे, फिर मैं उठ के चाय बना रही हूँ। और यहाँ चाय उकलते-उकलते ऊपर आ गई थी, और ऐसा डर लग रहा था कि हाँ, देखो कितनी ऊपर आ गई है। और फिर मुझे इतना डर लगा कि ये नीचे ना गिर जाए। और मुझे फिर इसको देखो ये बड़ा केयरफुली मुझे ऐसे इसको झाँक, ऊपर आ जाता है तो बड़ा डर लगता है कि ये गैस ना ख़राब हो जाए। 1-2 बार हो गया है, अभी संडे को ही हुआ था ऐसा, परसों। तो और अभी फिर डर लग रहा था। इसमें बड़ा थोड़ा-सा डर लगता है कि बर्नर से ये जो इसका है बर्तन, इससे ही ना बाहर आ जाए। फिर मुझे इसको कभी हाथ से हवा फूँक तो नहीं मारती हूँ, हाथ से इसको ऐसे करके मुझे करना पड़ता है। और अब इधर साइड में मम्मी ने गर्म पानी चढ़ा दिया है। चाय पी के चढ़ाएँगी, क्योंकि पालक की दाल बनेगी। तो पालक की दाल बनाने के लिए गर्म पानी में पालक को भिगोना है। ये जो छोटा गिलास है मेरा गिलास है, इसके अंदर ज़्यादा चाय पूरा फुल हो गया था, तो फिर मैंने मम्मी वाले में डाल दिया। और इधर साथ में मठरी है, ये मार्केट से लाई हुई मठरी है। और ये पालक है, इसको गर्म पानी के साथ इसने डुबो दिया है, धो लिया है 2-3 बार वॉश करके। एक बार धो लिया है, अभी दोबारा धो रहे हैं इसको। देखो कितनी मिट्टी निकल रही है इसमें। गाइस, रेसिपी ना मैं इसकी भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैंने लास्ट का दिखाया कि जब दाल बन चुकी थी, क्योंकि जब मैं कुछ और काम कर रही होती हूँ तब जो है मम्मी सब्ज़ी चौंक चुकी होती है, तो वो रेसिपी कई बार शूट नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मैं बगल में खड़ी रहती हूँ जब मैं रेसिपी शूट कर पाती हूँ। और क्योंकि बहुत लेट भी हो जाता है, तो इस चक्कर में भी सब्ज़ी जो है वो जल्दी बन चुकी होती है। वैसे तो सिंपली इसमें सिर्फ़ टमाटर और लहसुन का तड़का जाएगा सरसों के तेल में, जीरा और हींग का। बता देती हूँ मैं आप लोगों को, जो मेरे यहाँ पे जो
जनरली ऐसी ही बनती है। सरसों के तेल में जीरा और हींग का तड़का करके टमाटर और लहसुन को एक साथ हम लोग फ्राई कर लेंगे। देन उसमें रूटीन के मसाले डाल करके फिर ये दाल डाल देंगे। और पालक की दाल को कैसे बॉईल करना है, पीली मूंग दाल बिना छिलके वाली उसको लेना है, उसको भी वॉश करना है हमें। उसको सोक करने के लिए रख देंगे आधे घंटे, उसको वॉश करके फिर उसके बाद पानी लेंगे, गर्म पानी में दाल को पहले डालेंगे। फिर जब दाल थोड़ी सी बॉईल हो जाएगी, उसमें झाग वाइट झाग आने लगेंगे तो उसको डिस्कार्ड करना है, उसको नहीं हमें रखना। फिर वो ऊपर ऊपर से हटा करके फिर इसके अंदर हम हल्दी और नमक डाल देंगे और फिर हम पालक डालेंगे, क्योंकि पालक को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। या आप लास्ट स्टेज में जब मूँग दाल पक जाए तब आप पालक ऐड करिए, नहीं तो ज़्यादातर इसको ज़्यादा देर आप बॉईल करेंगे तो इसमें कड़वापन आने लगेगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा रेसिपी और पूरा शूट दिखा पाऊँ, पर मुझे टाइम भी इवनिंग को मिलता है, इवनिंग टू नाइट। और उसी के मेरे जो डेली प्रोडक्टिव वर्क होते हैं वो रहते ही हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वो भी नहीं दिखाती हूँ। रोज़ रोज़ मैं एक ही चीज़ नहीं मैं दिखाती, और फिर ठीक है कभी कोई नया एज़ सच हुआ तो वो मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से कनेक्ट होने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ मेरे को अपना फीडबैक किसी भी चीज़ को लेकर के और हर चीज़ शेयर करना भी ऐसे है। ये जो दाल है ना, ये पीली मूँग दाल, इसमें ना पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ना थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में होती है, गाढ़ी-गाढ़ी दाल खिचड़ी जैसी दाल नहीं होती। अगर हम पंचमेल दाल बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा गाढ़ापन होता है, वो चलता भी है। पर ये जो दाल है इसके अंदर हमें लिक्विड बिल्कुल थिन वाली होती है ना, वैसे चाहिए होती है। और क्योंकि पालक डालोगे तो वो गाढ़ापन वैसे ही आ जाएगा, तो बेहतर ये रहेगा कि हम इसमें दाल कम लें, दाल दाल की जो क्वांटिटी है वो कम रखें। पालक है ऑलरेडी और पानी खूब ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ, इतना रहे कि एक में मशी-मशी टाइप से रहे। लहसुन छील के काट लिया है, इसमें मैं पानी डाल दूँगी। टमाटर के भी छिलके उतार के मैंने काट लिए हैं। दाल को वॉश कर लिया है। एक्चुअली मैं मम्मी के लिए पहले से थोड़ी प्रिपरेशन कर देती हूँ, तो मम्मी को ईज़ी रहता है छौंकने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़। कोशिश करूँगी पूरा कंटेंट दिखाने की, पूरा वीडियो दिखाने की। एंड और दाल इज़ रेडी टू सर्व विथ सैलेड। साथ में खीरा और टमाटर का सलाद काट लिया था। लुक एट द कलर एंड ऐसे लग रहा है इतनी यमी, और ये साथ में सलाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।